लेकिन इस नगर परिषद में केवल पैसा ही पैसा लूटने का काम किया जा रहा है। यहाँ तक धनंजय सिंह जो हैं यहाँ के वार्ड चेयरमैन महोदय के पति हैं, उनके द्वारा जगह चिन्हित किया जाता है कि इस जगह पे आप लोग चले जाइए। तो ये नगर परिषद क्या कर रही है, जहाँ पे अपना जमीन खरीदी उस जमीन में घोटाला होता है, उस जमीन पे कचरा नहीं गिरता है। जो हाईवे गए थे तो जबरन मौखिक तौर पे आदेश दे दिया जाता है कि यहाँ पे जाइए और कचरा गिरा के आइए। चेयरमैन बोले कि जाके वहाँ गिरा। सिंधु सिंह बोले थे कि धनंजय सिंह बोले थे? धनंजय सिंह। मौखिक आदेश से नगर परिषद के सभापति महोदय के पति है धनंजय चा, उनके द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि मारने के लिए बोल रहा है। क्यों कचरा क्यों गिरा रहा है? कचरा गिराने जाता तो मारने के लिए आता यहाँ है पे लोग। जाने पे ये होता है कि एक दिन गिरता है, दूसरे दिन वहाँ के ग्रामीण लाठी डंडा लेकर कर्मचारियों को आने वाले दिनों में कर्मियों की जान तक जा सकती है। कि नगर परिषद का काम हम लोग पैसा देते हैं नगर परिषद को कि शहर को साफ करें, और इसका मतलब ये नहीं कि शहर से कचरा उठा के उसके सटे गाँव में हम ले जाकर उड़ेल दें। चाहता था, हम लोग भाग गए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग अभी इस तरह नहीं कचरा गिरा है। एक चीज बताइए, जब सभापति सिंधु सिंह है तो बार बार उनके पति की तरफ से आदेश क्यों दिया जाता है? देखिए, ये आप जो कह रहे हैं पूरा सिवान, पूरा जितने नगर परिषद एरिया क्षेत्र सभी लोग जानते हैं। कहते हैं कि वहाँ की अस्थायी पे बताएं कि यहाँ गिराना है, तब हम लोग नहीं देते हैं तो क्या करें? नहीं गिराएंगे हम लोग। कि जो कार्यभार है वही करते हैं, वो अपना आती है सिग्नेचर करती है, अपना काम करती है। वहाँ पे समस्या ये आती है, वहाँ ग्रामीणों का आक्रोश कर्मियों को झेलना पड़ता है। मौखिक तौर पे नहीं, लिखित तौर पे निकाल के दे, लिखित तौर पे देने से बचता है लोग कि हम ना फंसे। कर्मचारी यूनियन के बैनर तले सिवान नगर परिषद के चालक एवं कर्मी ने सिवान डीएम को दिया है आवेदन। आवेदन में उन्होंने नगर परिषद पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नगर परिषद के चेयरमैन सिंधु सिंह के पति धनंजय सिंह के द्वारा यह मौखिक रूप से आदेश दिया जाता है कि शहरी क्षेत्र के सटे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं सड़क किनारे जाकर कचरा गिराएं। जब वो लोग कचरा गिराने जाते हैं तो ग्रामीण के द्वारा लाठी डंडा लेकर उन्हें दौड़ाया जाता है, जिन्हें उन्हें जान का खतरा है। नगर परिषद के द्वारा जो ज़मीन खरीदी गई है वहाँ पे कचरा नहीं गिरता है और शहर के सटे ग्रामीण क्षेत्र में कचरा गिराने का आदेश दिया जाता है, मौखिक रूप से लिखित नहीं दिया जाता है। जिन्हें यहाँ पर आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग नगर परिषद में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर डीएम साहब को अवगत कराने के लिए हम लोग आए हुए हैं। आपको बता दें कि ये जितने भी हमारे साथ कर्मी खड़ा है वो नगर परिषद के चालक हैं, कुछ सफाई कर्मी हैं। आपको बता दें कि शहर में नगर परिषद का मुख्य कार्य शहर को साफ करने का है। तो ये नगर परिषद क्या कर रही है, जहाँ पे अपना जमीन खरीदी उस जमीन में घोटाला होता है, उस जमीन पे कचरा नहीं गिरता है। तो इस जमीन जो भी नगर परिषद के अंडर दायरे में जो एरिया आता है वहाँ से कचरा उठा के शहर से सटे जितने भी रोड हैं उनमें जबरन मौखिक तौर पे आदेश दे दिया जाता है कि यहाँ पे जाइए और कचरा गिरा के आइए। उससे होता क्या है कि किसके द्वारा आदेश दिया गया था? मौखिक आदेश नगर परिषद के सभापति महोदय के पति है धनंजय चा, उनके द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि यहाँ पे जगह मिला है वहाँ पे जाके आप कचरा गिरा दीजिए। वहाँ पे जाने पे ये होता है कि एक दिन गिरता है, दूसरे दिन वहाँ के ग्रामीण लाठी डंडा लेकर कर्मचारियों को दौड़ाते हैं। हम लोगों ने इससे पहले भी 2020 में कार्यपालक महोदय को, चेयरमैन महोदय को ये अवगत कराया कि इसमें समस्या आ रही है, आने वाले दिनों में कर्मियों की जान तक जा सकती है। 2020 में भी हम लोगों ने लेटर दिया, अभी भी हम लोगों ने पिछले शनिवार को लेटर दिया और उस पर कोई पहल नहीं किया जा रहा। और हम लोगों ने जब बोला कि आप जहाँ भी भेज रहे हैं वहाँ पे लेटर निकाल के आदेश देकर भेजिए, ताकि कोई भी अगर समस्या आता है तो वहाँ हम दिखाएंगे कि नगर परिषद के द्वारा कहा गया है। लेकिन वो इससे कोई लेटर नहीं निकाला जा रहा है। हम लोग को कर्मचारियों के साथ ऐसा हो रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी जान भी जा सकती है, लाठी डंडा लेकर जैसे दौड़ाया जाता है। तो हम लोग इस बात से समस्या से जूझ रहे हैं, उस समस्या को अवगत कराने के लिए आए हैं कि ऐसा समस्या ना हो। अगर आप कहीं भेजते हैं, आपके कर्मचारी हैं, तो वहाँ पे लेटर निकाल के भेजिए ताकि सारी जवाबदेही आपकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला? जिलाधिकारी महोदय के द्वारा वहाँ भूअर्जन पदाधिकारी के पास भेजा गया। उन्होंने बोला है कि इस बात को मैं विभाग में, नगर विकास आयोग में मैं भेजता हूँ और इस पर जल्द ही इस पर पहल किया जाएगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे जिलावासियों से एक बात बता देना चाहता हूँ कि नगर परिषद का काम हम लोग पैसा देते हैं नगर परिषद को कि शहर को साफ करें, और इसका मतलब ये नहीं कि शहर से कचरा उठा के उसके सटे गाँव में हम ले जाके उड़ेल दें। इस कोरोना काल में बीमारी चल रही है, उसको एक जगह निश्चित स्थान होना चाहिए जहाँ सारे कचरा निष्पादन होना चाहिए। लेकिन इस नगर परिषद में
केवल पैसा ही पैसा लूटने का काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस पे सारे नगर पार्षदों को भी इस पे पहल करना चाहिए। सारे नगर पार्षदों से मैं आगाह करता हूँ कि कर्मचारियों की समस्या नहीं है, ये आपकी भी समस्या है। आने वाले दिनों में आपका चुनाव है, ये आने वाले दिनों में पूरी जनता आपसे आक्रोशित है। आने वाले दिनों में इसको अगर इस पे हल नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में जनता भी आपको सिखाएगी। मौखिक रूप से आपको धनंजय सिंह बोलते हैं सभापति जी, तो आपने मौखिक तरीके से कहा इसके बारे में आपने उनसे शिकायत की कि इस तरह की समस्या, आपने मौखिक तरीके से कहा इसके बारे में आपने उनसे शिकायत की कि इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है हमें जहाँ जाते हैं। जी, आपको मैं बता दूं कि पत्र के माध्यम से 20/6/2020 को 10 या मैंने 6ठा महीना में 20 तारीख को पिछले साल 2020 में हम लोगों ने अवगत कराया, और अभी पिछले शनिवार को भी हम लोगों ने अवगत कराया, और मौखिक तौर पे हम लोग हमेशा बताते आए हैं, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी है। तो मजबूरन हम लोग को जिलाधिकारी महोदय को बताना अगर पड़ा। कभी किसी कर्मी के साथ घटना होती है तो उसका जिम्मेदारी किसकी होगी फिर? वही तो कह रहे हैं सर जी कि ये जिम्मेदारी लेने से वो साफ पल्ला झाड़क रहे हैं। इसमें करे पालक पदाधिकारी को चाहिए कि अपना कोई पहल करे, चेयरमैन महोदय को चाहिए कि पहल करे, और 38 वार्ड है उन सारे वार्ड पार्षदों को चाहिए कि इस पे कोई पहल करे। नगर उप सभापति से कभी शिकायत बोले हैं कि नहीं ये बात को लेकर? देखिए, यहाँ के जो पदाधिकारी है, पदाधिकारी को लेटर देते हैं तो वो लेटर सभी के पास जाता है, वो सभी को, और ये जो समस्या हम लोग मौखिक तौर पे कहते रहते हैं, लेटर के तौर पे देते रहते हैं, सभी के पास लेटर जाता है, सभी को इस पे विचार करना चाहिए। एक चीज बताइए, जब सभापति सिंधु सिंह है तो बार बार उनके पति के तरफ से आदेश क्यों दिया जाता है? देखिए, ये आप जो कह रहे हैं पूरा सिवान, पूरा जितने नगर परिषद एरिया क्षेत्र सभी लोग जानते हैं कि जो कार्यभार है वही करते हैं, वो अपना आती हैं, सिग्नेचर करती है, अपना काम करती हैं, लेकिन उससे भी हम लोग कोई लेना देना नहीं है। ये जनता जानती है, जनता को समझना चाहिए। अगर आपने सिंधु सिंह से कभी मिलकर डायरेक्ट कंप्लेन किया इसको? तो आवेदन तो उन्हीं के नाम से दिया जाता है, उन्हीं को दिया जाता है, और आदेश दिया जाता है उनके पति के हाँ, वो बताते हैं कि यहाँ पे जगह खाली है। नाम बता के बोलिए। धनंजय सिंह जो हैं यहाँ के वार्ड चेयरमैन महोदय के पति हैं, उनके द्वारा जगह चिन्हित किया जाता है कि इस जगह पे आप लोग चले जाइए, लेकिन वहाँ पे समस्या ये आती है, वहाँ ग्रामीणों का आक्रोश कर्मियों को झेलना पड़ता है। मौखिक तौर पे नहीं, लिखित तौर पे निकाल के दे, लिखित तौर पे देने से बचता है लोग कि हम ना फंसे। अपना नाम बता। मेरा नाम अमित कुमार, मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष। रुकिए। सोचपुर गांव में जो हाईवे है इसी पर गए थे तो डंडा लेकर 6 हटा क्या बोल रहा था लोग? मारने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? कचरा क्यों गिरा रहा है? कचरा गिराने जाता तो मारने के लिए आता है लोग। छोटपुर के पास जो कचरा गिरा तो वहाँ पे आदेश कौन दिया था कचरा गिराने के लिए? ये चेयरमैन बोले कि जाके वहाँ गिरा। सिंधु सिंह बोले थे कि धनंजय सिंह बोले थे? धनंजय सिंह बोले थे कि वहाँ कचरा गिराने के लिए। तो वहाँ क्या हुआ फिर? फिर मैं डंडा से मारने के लिए चाहता था, हम लोग भाग गए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग अब इस तरह नहीं कचरा गिराएंगे। फिर क्या करेंगे अब? हम लोग को चाहिए थी, हम लोग को लिख कर दे कि वहाँ की अस्थायी बताएं कि यहाँ गिराना है, तब हम लोग अगर लिख के नहीं देते हैं तो क्या करेंगे? नहीं गिराएंगे हम लोग, यानी कल से आप हड़ताल पे जाएंगे। नाम बताइए, अपना नाम बताइए। प्रकाश यादव। क्या है वहाँ पे? क्या है उसमें? क्या काम करते हैं? ड्राइवर चालक है।